हेलो गाइस। आज हम इस संसार के सृष्टि के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं कि ये सृष्टि को, इस धरती को किसने बनाया। चलिए हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे बनाया गया और क्या क्या चीज़ परमेश्वर ने कौन कौन सा दिन बनाए। ये सारे चीज़ जो का वर्णन इस पुस्तक में है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पंछी पृथ्वी पर बढ़े। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ।
इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु आदि जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि जो परमेश्वर ने हम लोग को अधिकार दिया कि समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या हम ये अधिकार रखते हैं या नहीं? तो ये अधिकार किसने हमें दिया? परमेश्वर ने, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। फिर भी हम परमेश्वर को मूर्तों में ढाल के मूर्तों में ढूंढते हैं कि वो परमेश्वर है। क्या ये संभव हो सकता है? कभी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया और ये अधिकार अब तक हमारे पास है। हम ये सारे चीज़ों पे अधिकार रखते हैं। ये अधिकार हमसे कोई बदल नहीं सकता। ये पूरा पृथ्वी पर हम अधिकार रखते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो रेंगने वाला जंतु, कोई भी क्यों ना हो, हम उस पे अधिकार, जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा अधिकार हम रखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को विशेष करके आशीष दिया कि वो फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। क्या मनुष्य पृथ्वी में भरा कि नहीं? एक कोई मूर्ति बोल रहा है? इसमें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जब तक परमेश्वर इस सारे बातों को नहीं बताता तो मनुष्य नहीं जानता कि कौन इसको बनाया। और हम ये नहीं जानते कि हमारा सृष्टि कौन किया। जो हमारा सृष्टि किया है वो हमें बताता है कि कैसे कैसे ये ब्रह्मांड का रचना हुआ, सृष्टि हुआ इस सारे पृथ्वी का। और हमें हर एक चीज़ों पे ये अधिकार दिया है, वो परमेश्वर ने ही दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम परमेश्वर को कभी नहीं बना सकते। अगर हम मूर्ति बुक को बना ले और उसको भगवान कहें तो ये संभव नहीं है, ये झूठ है। हम चाहे जितना भी धर्म बना ले, वो धर्म अलग है, मरने के बाद कोई धर्म नहीं। शरीर के लिए धर्म हो सकता है लेकिन आत्मा के लिए कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने जिसको बनाया उसको ये अधिकार दिया। और परमेश्वर ने शरीर बनाया और उस शरीर में अपना श्वास फूंक दिया, इसलिए वो शरीर जीवित हो गया।
और वो श्वास निकलने के साथ ही वो शरीर मुर्दा बन जाता है, वो न बोल सकता है न कुछ कर सकता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने बनाया। ये फर्स्ट लेसन में को हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बारे में जान के फिर दूसरा लेसन फिर आगे को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। परमेश्वर ने सारा सृष्टि का निर्माण 6 दिन में किया। और परमेश्वर ने बनाने के बाद देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और वो सब जो चीज़ बनाया वो अच्छा है। कोई इंसान इसे नकार नहीं सकता कि अच्छा नहीं है। चलिए पहले लेसन को आज समाप्त करते हैं। दूसरा लेसन कल आएगा।